Hello friends, we will discuss about the NEET Foundations, सार्थक साइंस एकेडमी। द सब्जेक्ट्स आर बायोलॉजी। ये जो चैनल है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। प्रोफेसर दीपके आरडी। आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें देखेंगे रूट क्या क्या होता है, स्टेम क्या होता है, लीफ कैसा रहता है, इन्फ्लोरेसेंस कैसा है और फ्लावर कैसा है, और फ्रूट के बारे में भी जानेंगे। तो ये क्विक रिवीजन है। क्विक रिवीजन होने की वजह से जिसमें जो अभी 20 में जो एग्ज़ाम देने वाले नीट वाले, उसके लिए ये टॉपिक तैयार किया गया है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में देखिए कौन कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें पेज नंबर 65 to 81 है, जो एनसीईआरटी फर्स्ट जो है 11th का, जो उसमें का टॉपिक है। टोटल पेजेस 17 है। तो अब तक जो पूछे वाले क्वेश्चंस है उसमें 45 क्वेश्चंस है, जो कि बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा। 2 to 3 क्वेश्चंस पर पेज पे आते हैं इसमें से। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करो। और 2010 से 2019 में जो पूछे गए चैप्टर का जो एनालिसिस है, उसमें पेज नंबर 75 इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि 15.3% जो अब तक पूछे गए क्वेश्चन है। पेज नंबर 76 है, जो कि 13.3% अभी तक पूछे गए हैं। पेज नंबर 72 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि 11.1% कुल मिला के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेजेस है, जिसमें कि 39.9 नियर अबाउट 40% जो क्वेश्चन आए हैं। जो इसमें से ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट है अभी तक जो पूछे वाला पिरामिड्स है, वो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। तो देखिए रूट इसका कैसा है। तो मॉर्फोलॉजी बोले तो क्या है कि मॉर्फोलॉजी टू स्टडी द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, दिस कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में आप देखेंगे कि जो रूट है, तो रूट डाइकॉट जो प्लांट रहते हैं, तो डाइकॉट प्लांट में क्या होता है, तो उसका जो रेडिकल्स रहता है, रेडिकल्स से रूट सिस्टम बनती है, और प्लूमोल जो होता है उससे शूट सिस्टम बनती है। तो रेडिकल्स इसका कैसा है, बहुत लंबा है, और रेडिकल्स इलांगेटेड होने की वजह से इसमें प्राइमरी रूट्स आते हैं, सेकेंडरी रूट्स आते हैं, और जो भी रेफरल है, लैटरल जो रूट्स है, इसमें कैसा कि टर्शरी रूट्स भी आते हैं। तो ये रूट्स के भाग हो गए। देखो ये एक फिगर है जिसमें टाइप्स ऑफ रूट्स बताया है, जो कि टू टाइप्स ऑफ रूट्स होते हैं, जिसमें कि दो प्रकार के रूट्स है, जिसमें एक टैप रूट सिस्टम है और दूसरा एडवांटेजियस रूट सिस्टम है, और फाइब्रस रूट्स भी बोलते हैं। टैप रूट सिस्टम को ही फाइब्रस रूट बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो एडवांटेजियस रूट्स होता है। तो ये टाइप्स ऑफ रूट्स हो गया। अब देखिए जरा मॉर्फोलॉजी के बारे में शॉर्ट में हम बात करेंगे। तो स्टेम कैसा है, जो अंडरग्राउंड पार्ट रहता है उसको स्टेम अंडरग्राउंड विनिथ जो स्टेम है, स्टेम में 2 पार्ट होते हैं, जो नोड और इंटरनोड इन्वॉल्व होता है। जो स्टेम पार्ट रहता है, वो स्टेम पार्ट जो ग्रीन डार्क ब्राउनिश कलर रहता है, टेम्पररी उसको एक्सिलरी रूट्स रहते हैं। तो मेन फंक्शंस का क्या है, तो इसका कंडक्टिंग है, और मेन पार्ट क्या है कि कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस रहता है। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बहुत से रूट्स करते हैं। इसमें बहुत से मॉडिफिकेशन है, जिसमें टेंड्रिल है, थॉर्न है। और ये जो मॉर्फोलॉजी है, तो लीफ की मॉर्फोलॉजी देखेंगे। अब लीफ जो है वो लीफ को प्रीमोर्डियल बोलते हैं। लीफ में जो पार्ट है, तो उसमें वेनेशन होता है, एक पैरेलल वेनेशन होता है और एक रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इन्फ्लोरेसेंस से स्टार्ट हो रहा है। इन्फ्लोरेसेंस किसको बोलते हैं, अ फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट वेरीज एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम चेंज इनटू फ्लोरल नोड एंड इंटरनोड्स। इन्फ्लोरेसेंस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। जो नीट के सिलेबस है उसमें 2 टाइप के पूछे गए हैं। एक है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस और दूसरा है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। अब देखो फ्लावर जो है टिपिकल फ्लावर, तो टिपिकल फ्लावर के बारे में बात करेंगे। ये अंथर है, फिलामेंट है, सेपल पेटल्स रहते हैं। अब देखो कार्पेल जो है वो कार्पेल पिस्टिल, जिसको आप गाइनोसियम बोलते हैं। गाइनोसियम में स्टिग्मा होता है, स्टाइल होती है, और ओरी एंड लास्टली ओवुली होता है। अब ये मेल पार्ट देखिए, इधर जो अंथर है, फिलामेंट है, पेटल है, सेपल है, थैलेमस है और पेडिसिल है। एक टिपिकल फ्लावर का ये जो डायग्राम था वो आपने देखा। अभी ये जो मेन पार्ट है उसमें एस्टिवेशन बोलते हैं, जो कि एंड्रोसियम का पार्ट होता है। एंड्रोसियम जो होते हैं उसमें एस्टिवेशन बोले तो क्या है,
तो मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड, जो मेंबर्स रहते हैं सेपल और पेटल्स के, जिसकी अरेंजमेंट रहती है उसको एस्टिवेशन बोलते हैं। अभी एस्टिवेशन वाल्वेट टाइप का है, ट्विस्टेड टाइप का है, इम्ब्रिकेट टाइप का है और वैक्सलरी टाइप का है। ये डिटेल में हम देखेंगे फिगर में। अब देखो ये जो फर्स्ट है तो फर्स्ट वाल्वेट टाइप है। ये जो भी सेपल और पेटल है जो बीच बीच में है ये इस प्रकार, तो इसको बोलते हैं वाल्वेट एस्टिवेशन। और ये दूसरा जो है सेकंड टाइप का वो है ट्विस्टेड एस्टिवेशन, जिसका ये जो पेटल्स है वो बीचों बीच गया है, एक के बीच ऐसा घुस गया है, तो ये ट्विस्टेड है। और ये इम्ब्रिकेट है। और ये लास्ट वाला वैक्सलरी है जो कील टाइप का होता है। अब देखो प्लासेंटेशन क्या होता है, तो प्लासेंटेशन गाइनोसियम का पार्ट है। गाइनोसियम में द अरेंजमेंट ऑफ ओवल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन जो है वो मार्जिनल है, एक्साइल है, पेरिएटल है। अब इसके बारे में एक की बनाई है, जो कि देखे जो मार्जिनल प्लासेंटेशन है उसको एमपी बोलते हैं, जिसको मध्य प्रदेश बोलते हैं। अब जो फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन है, तो फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन के लिए एक कीवर्ड है जिसको फेसबुक डीपी बोलते हैं, या बोले तो फ्री सेंट्रल और प्लासेंटेशन। ये जो भी है तो ये फ्री वाला है, सेकंड नंबर। थर्ड वाला है जो एक्साइल प्लासेंटेशन है, जिसको अब मल्टीपल ओवरी इसमें आती है, तो लार्ज कैट जिसमें लेमन, चाइना रोज एंड टोमेटो आता है, तो उसको एक्साइल प्लासेंटेशन बोलते हैं। और ये जो है तो पेरिएटल प्लासेंटेशन है। ये पेरिएटल प्लासेंटेशन इसको बोलते हैं मैप बोले तो ये मस्टार्ड में आता है, और ये अर्जिमून और पेटल्स। और ये लास्ट वाला जो बचा है उसको बेसल प्लासेंटेशन बोलते हैं। बेसल प्लासेंटेशन क्यों बोलते हैं, इसके बीच में जो ओवल है वो एक ही सेगमेंट का है, जिसको सिंगल सेगमेंट बोलते हैं, तो बेसल प्लासेंटेशन को बीएमएस बोलते हैं। और बीएमएस क्यों बोलते हैं, तो उसको बेसल मेरीगोल्डानी सनफ्लावर, ऐसा जिस प्रकार ये प्लासेंटेशन है। तो देखो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2019 में पूछे गए हैं। तो मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट में जो देखिए ईयर्स, और ये क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट, पेज नंबर देखिए एनसीईआरटी का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये वीडियो का, जिसमें 16 में देखिए 2016 में एक क्वेश्चन पूछे गया है, तो पेज नंबर 81 में। 2014 में और 2018 में 3 क्वेश्चन है, 2018 में ये दो क्वेश्चन है, और पेज नंबर देखिए 67 और 69। अब देखिए ईयर्स में तो 13, 15, 16, 17, 19। अब ये पिछला जो नीट था उसमें 3 क्वेश्चन आए गए हैं, हर साल 3 क्वेश्चन पूछे वाले हैं। तो पेज नंबर कौन से, 68 और 71। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और भी इम्पोर्टेंट देखिए 2010 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15, 16 में, तो 19 में भी पूछे गए हैं। तो 4 क्वेश्चन आए हर पेज से, और 73, 74, 77 और 80। इससे और एक इम्पोर्टेंट बात है तो 11th में, 12th में और 16 में देखिए साल 11, 12, 13 और 16 5 क्वेश्चन आए हैं, कुल मिला के 72 पेज नंबर। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पेज। अनदर देखिए 14, 12, 16 और 17 ये चारों साल 6 क्वेश्चन आए हैं 76 पेज नंबर में। और लास्ट में देखिए 10, 11, 12 और 19, जिसमें कि 7 क्वेश्चन आए, 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 75 पेज नंबर। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पेज 72, 76 और 75। तो कुल मिला के ऐसा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का स्टडी करो, जो अभी नीट देने वाले हैं। थैंक यू गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब